अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैम यूनुस है और मैं आपके लिए आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चंस डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स से लिए गए हैं जो कि आपको आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। स्टूडेंट्स कंप्यूटर हर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि वन पेपर एमसीक्यूज में एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन रखता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको बेसिक से एडवांस नॉलेज के क्वेश्चन जो हैं कंप्यूटर से रिलेटेड पता होने चाहिए। तो इस चैनल को मैं आपको ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। इससे पहले की भी 4 एपिसोड्स मेरे चैनल पे मौजूद है, तो आप वो भी देख के अपने नॉलेज को कंप्यूटर से रिलेटेड बढ़ा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट यूनिट इन अ डिजिटल सिस्टम इज अ। डिजिटल सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट्स जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास ऑप्शन हैं बिट, बाइट, कैरेक्टर, किलोबाइट। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास कि डिजिटल सिस्टम में स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो कौन सा है? तो हमारे पास इसका आंसर है बिट। तो आपने याद रखना है कि डिजिटल सिस्टम में जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो बिट कहलाता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, द टर्म डेजिग्नेट्स इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम टू एनहांस इट्स फंक्शनैलिटी। ऐसा कौन सा इक्विपमेंट है वो जिसकी टर्म यूज़ की जाती है जो कि कंप्यूटर के अंदर अगर ऐड कर दिया जाए तो वो उसकी फंक्शनैलिटी को इन्हांस कर देता है, यानी कि इंक्रीज कर देता है। तो हमारे पास ऑप्शन हैं डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैक या पेरिफेरल डिवाइस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि ऐसी कौन सी टर्म है जो कि एक इक्विपमेंट है और अगर वो कंप्यूटर में ऐड कर दी जाए तो उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है पेरिफेरल डिवाइस। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि पेरिफेरल डिवाइस एक ऐसी चीज़ है कि अगर इसको कंप्यूटर में ऐड कर दिया जाए तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ा देता है। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, विच फाइल स्टार्ट्स एमएस वर्ड। कौन सी फाइल जो है वो एमएस वर्ड को स्टार्ट करती है? तो हमारे पास ऑप्शन हैं word.exe, msword.exe, word2003.exe या winword.exe। तो स्टूडेंट्स आइए जानते हैं कि इसका आंसर क्या है कि कौन सी फाइल है जो एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करती है। तो हमारे पास इसका आंसर है winword.exe। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि winword.exe एक ऐसी फाइल है जो कि एमएस वर्ड यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट करती है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, सी, बेसिक, कोबोल एंड जावा आर एग्जांपल्स ऑफ। तो स्टूडेंट्स ये लैंग्वेजेस हैं, तो इधर आपने ये बताना है कि ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं, यानी कि आया कि ये ऑप्शंस देखते हैं हमारे पास क्या क्या है इसकी। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं लो लेवल, हाई लेवल, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है ये कौन सी लैंग्वेज की एग्जांपल्स हैं। तो हमारे पास इसका आंसर है हाई लेवल। तो आपने स्टूडेंट्स याद रखना है कि ये जो लैंग्वेजेस हैं ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं कंप्यूटर की। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, स्टोरेज विच स्टोर्स और रिटेन्स डाटा आफ्टर पावर ऑफ इज कार्ड। ऐसा स्टोरेज जो कि डाटा को रिटेन भी करता है, स्टोर भी करता है, हालांकि कंप्यूटर जो वो पावर ऑफ होता है, तो ऐसे स्टोरेज को हम क्या कहते हैं? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी पास्ट पेपर में ये आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या हमारे पास, वॉलेटाइल स्टोरेज, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सिक्वेंशियल स्टोरेज या डायरेक्ट स्टोरेज। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स का आंसर हमारे पास है नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज। ये स्टोरेज जो कि पावर ऑफ होने के बाद भी कंप्यूटर का जो डाटा स्टोर रखता है, तो ऐसे स्टोरेज को हम नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, व्हाट इज अ लाइट पेन। यानी कि लाइट पेन एक कंप्यूटर में टर्म यूज की जाती है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये लाइट पेन है क्या चीज। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, अ मैकेनिकल इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक इनपुट डिवाइस या ऑप्टिकल आउटपुट डिवाइस। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि लाइट पेन क्या है इसमें से। तो हमारे पास आंसर है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना कि लाइट पेन जो है वो एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर के अंदर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यूनिवैक इज। यानी कि यूनिवैक एक कंप्यूटर में जो है वो टर्म यूज की जाती है, तो आपने इसमें बताना है कि यूनिवैक असल में है क्या चीज़। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसमें यूनी जो है वो यूनिवर्सल यानी कि UNIV जो है वो यूनिवर्सल से लिए गया और बाकी AC से आपको पता नहीं चाहिए कि A से क्या बनता है और C से क्या बनता है। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इस क्वेश्चन में
यूनिवैक से क्या मुराद है, तो हमारे पास इसका आंसर है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि अगर यूनिवैक का टर्म आपसे एग्जाम में पूछ जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि UNIV से बनता है यूनिवर्सल, और उसके बाद जो A है उससे ऑटोमेटिक बनता है और C से कंप्यूटर बनता है, यानी कि यूनिवैक की एब्रीविएशन होगी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क वाज, यानी कि जो एक 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो आइए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं 1.40 MB, 1.44 GB, 1.40 GB या 1.44 MB। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स आंसर हमारे पास है इसका 1.44 MB। तो आपने याद रखना कि जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी 1.44 MB जो है उसके अंदर स्टोरेज होता है, उसकी कैपेसिटी इतनी होती है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास स्टूडेंट्स है MICR स्टैंड्स फॉर। स्टूडेंट्स एपिसोड नंबर 4 में मैंने आपको बताया था कि MICR के अंदर क्वेश्चन आया था कि MICR के अंदर जो C है वो किसके तौर पर स्टैंड करता है, तो वो करता है करैक्टर के तौर पे। ठीक है, C जो है इसके अंदर उसकी एब्रीविएशन करैक्टर है। तो मैंने आपसे पूछा था कि आपने मुझे आपकी असाइनमेंट दी थी कि आपने मुझे बताना है कि MICR से क्या बनता है, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसमें लेकर आया ताकि जो मैं असाइनमेंट थी वो मैं आपको खुद अगली एपिसोड में जो बता सकूं। तो इधर देखते हैं कि MICR स्टैंड्स फॉर किसे स्टैंड करता है। तो हमारे पास ऑप्शंस हैं मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर या नन ऑफ दीज। तो ये जानते हैं स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। तो आपने याद रखना है कि MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है जो कि हमारे हर एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन होता है। तो देखते हैं कि हमारे पास ये क्वेश्चन क्या है। तो इसमें क्वेश्चन है कि EBCDIC स्टैंड्स फॉर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो कि कंप्यूटर में बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एब्रीविएशन क्या है। तो आइए जानते हैं कि इसमें हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचार्ज कोड। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं कि EBCDIC स्टैंड्स फॉर क्या करता है। तो जानते हैं कि इसका आंसर क्या हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो आपने याद रखना है कि EBCDIC की एब्रीविएशन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, जो कि आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। और अगर आप किसी भी वन पेपर MCQ की प्रिपरेशन करें तो आपको ये जरूर हेल्प करेगी। और अगर आप कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं या कंप्यूटर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको हेल्प करेगी। और जितने भी PPSC FPSC के एग्जाम्स हो रहे हैं उनके अंदर 40% पोर्शन जो है वो कंप्यूटर से रिलेटेड आ रहा है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के पेपर्स होते हैं और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको बेसिक से एडवांस जो है कंप्यूटर से रिलेटेड आपको नॉलेज पता होना चाहिए। और इस चैनल पे आपको कंप्यूटर की मजीद भी आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी और इससे पहले की भी वीडियोस मौजूद है, तो आप वो देख के अपना नॉलेज जो है वो बढ़ा सकते हैं। तो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया इसको वॉच करने के लिए। ये आपको बहुत हेल्प करेगी आपकी स्टडी के अंदर, आपकी जो प्रिपरेशन, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग and please subscribe the channel and hit the like button so that you can get notified when we post our new videos. Thank you so much for watching. Stay blessed, stay happy and peace out.